तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जितने भी मुख्यमंत्री हुए प्रथम से लेकर के आज तक इतना गिरा हुआ मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ नीतीश कुमार जैसा। और मैं बताना चाहता हूँ साधुवाद खासकर मैं आपके चैनल को देता हूँ कि इस मुद्दे को मैं जब लेकर के आया था सर्वप्रथम तो बिहार का पहला व्यक्ति था जो आप ही के यहाँ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था और अब बेवाकी से मैंने रखा मार दिया लाठी डंडे से पीट पीट करके रड से इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके। तो चाहे कि हम डेड बॉडी को भी डिस्पोजल कर दें। वहाँ के लोग देखा आप मीडिया में वो चेहरा आ रहा है कि अपराधी लोगों को पुलिस की वर्दी दी गई थी जो कहीं भी पुलिस माने एक्ट में नहीं थे। लग ही नहीं रहा था कि कुछ तो पुलिस का एक अपना स्टाइल होता है। पुलिस का जो एक्ट थी वो मानवाधिकार का हनन था और एक पुलिस को इजाज़त नहीं है कि आप खुद सजा दीजिए, उसके लिए न्यायालय है। बिहार का बहुचर्चित पप्पू देव कांड हर किसी को याद होगा। जिस दिन पप्पू देव के जान जाने की जो खबर सामने आई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कई अधिकारियों को पर सवाल खड़े किए गए और अब एक जो बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे मामले पर आया है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो संज्ञान है वो तो लिया ही, इसके साथ ही कई बिहार के अधिकारी और कई संस्थान को तलब किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अधिवक्ता भी हैं। क्या है पूरा मामला सर? अब एक बड़ा जो ट्विस्ट है वो देखने को मिल रहा है, कई अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग ने तलब किया है। जी, इसमें मामला यह है कि उनकी हत्या 19 तारीख को सुबह हुई थी। ऐसे घटना 18 का माना जाएगा। 2 या 3 बजे पुलिस अरेस्ट किया था, लाठी से पीट पीट के रड से पीट पीट के मार दिया था। जब मेरे संज्ञान में मामला आया, फुटेज हमने देखा आप ही लोग के माध्यम से सोशल साइट पर, तो इस मामले को तहकीकात किया। तहकीकात के बाद उभर करके एक रात में वहाँ के आरक्षी अधीक्षक, वहाँ की आरक्षी उपाधीक्षक जो थे निशिकांत भारती, उन्होंने उसको उठाया और लाठी डंडे से पीट पीट करके मार दिया गया। तो पप्पू देव क्या था, इससे हमको मामला नहीं था। पुलिस का जो एक्ट थी वो मानवाधिकार का हनन था और एक पुलिस को इजाज़त नहीं है कि आप खुद सजा दीजिए, उसके लिए न्यायालय है। और न्यायालय में क्या था कि पप्पू देव पूर्व में सजा काट करके आए थे, उनको बरी कर दिया गया। सजा उसको नहीं कहेंगे, वो जेल में थे, कानून ने उन्हें बरी कर दिया था, बाहर आए थे। इसी बीच जो यह घटना घटी तो मैं मानवाधिकार आयोग में 19 दिसंबर को लेकर के गया था। मानवाधिकार आयोग ने विगत 24 दिसंबर को उस पर सुनवाई किया। सुनवाई में सबसे बड़ा एक्शन उसने लिया, उसने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन यह किया सहरसा के डीएम से, एसपी से और बिहार के पुलिस महानिदेशक से, डीजीपी से, कि आप जब पप्पू देव की हत्या प्रकरण को देखे, खासकर डीजीपी से पूछा, तो एक्शन तो आपका सही नहीं आया, इसलिए कि जब उसकी डेथ हुई थी पुलिस अभिरक्षा में तो 24 घंटा के अंदर हमारे के यहाँ आपको उसकी सूचना देनी चाहिए थी, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को, उसने नहीं दिया। उसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछा है मानवाधिकार आयोग ने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जब अरेस्टिंग करने पुलिस गई थी तो किस मेमो के तहत गई थी। दूसरी चीज़ कहा कि जहाँ पर अरेस्ट किया गया पप्पू देव उसका वीडियो मुझे चाहिए, उसकी डेथ हुई है उसका वीडियो चाहिए, आप गिरफ्तार करने गए थे उसके परिवार या रिलेटिव कोई सदस्य थे कि नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे ही सहरसा पुलिस के खिलाफ है, उसने दिया है कि लाठी डंडे से पीट पीट के मार दिया गया था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके चलते हार्ट अटैक किया। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने ही राज्य मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी को भी तलब किया है कि आप इस पर एक्शन क्या लें, आप भी मतलब आइए। और 6 सप्ताह का उनको डेट फिक्स किया कि 6 सप्ताह के अंदर आप पूरी मतलब सूचना, पूरी साक्ष्य के साथ हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, वेसरा तक मांगा है। और उसने कहा कि अगर पुलिस कहती है कि वो मारे गए हैं, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में वो मरा है, तो पुलिस की अभिरक्षा में जब मरा है तो आपको बता रहे हैं कि अंडर सेक्शन 176 क्लाउज 1A CRPC में यह वर्णित है, 2005 में आया था कि अगर पुलिस के अभिरक्षा में किसी की मृत्यु होती है तो निकटतम जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी करेंगे उसमें, उसके बाद इस लाश का, डेड बॉडी का उसका कुछ भी होगा। पुलिस सहरसा पुलिस चाह रही थी कि हम इसकी जब मार दिया लाठी डंडे से पीट पीट करके, रड से इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके, तो चाहा कि हम डेड बॉडी को भी डिस्पोजल कर दें। लेकिन सोशल साइट पर ये मुद्दा आ गया, आप लोग मीडिया कर्मियों के बीच ये मुद्दा आया, माने आम पब्लिक थोड़ा जागरूक हुआ, वहाँ जुट गया, भीड़ जुट गई, तो पुलिस ये कर नहीं पाई
लेकिन पुलिस वहाँ से करती है क्या कि उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। डॉक्टर लोगों को बहुत डराई है वहाँ के आरक्षी अधीक्षक, जैसा कि मुझे बात हुआ। लेकिन डायरेक्टर खासकर मतलब मैं बताना चाहूँगा कि डीजीपी से भी फ़ोन गया था, विभागीय मंत्री लोगों का फ़ोन गया था कि आप डॉक्टरों को डराने के लिए। लेकिन हम साधुवाद देना चाहते हैं वहाँ के जो भी डॉक्टर लोग हैं, और इस धरती पर डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो रियल में वो भगवान का दूसरा रूप का अपना परिचय दिए। इसके लिए आज देश, बिहार, खासकर सहरसा के लोग, हम लोग जैसे लोग आभारी हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपना जो कर्म था, कर्म को पूरा किया, और कर्म में उन्होंने जो शख्स था उसकी रिपोर्टिंग किया, उसने उसका हट जो मतलब रखा हुआ है वो सब पूरा वहाँ लेकर के जाना है इन लोगों को। और इसमें मैं एक निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के आरक्षी अधीक्षक, डीएसपी, और सबसे बड़ा जो पप्पू देव का हत्या हुआ उसमें अपराधी लोगों को पुलिस की वर्दी दे गई थी। यह एक बहुत बड़ा जो है गंभीर मामला है, अपराधी को भेजा गया था। अपराधी कैसे आप कह सकते हैं कि जो अपराधी थे उनको वर्दी पहन के वहाँ भेजा? के लोग देखा, वहाँ के लोग देखा, आप मीडिया में वो चेहरा आ रहा है कि अपराधी लोगों को पुलिस की वर्दी दी गई थी, जो कहीं भी पुलिस माने एक्ट में नहीं थे। लग ही नहीं रहा था कि कुछ तो पुलिस का एक अपना स्टाइल होता है। तो जो उमेश ठाकुर के यहाँ लोग, महिलाएं जो उपस्थित हैं, जो पुलिस को जिन्होंने देखी थी, उन्होंने साफ कहा कि पुलिस थी ही नहीं, वो मतलब लग रहा था कि अपराधी है। जैसे आप समझिए कि पुलिस पकड़ती है, वो कहता है कि श्रीमान हमारा क्या गलती है, उस पर उसका पूरा उंगली को तोड़ दिया जाता है रॉड से मार करके, नी को तोड़ दिया जाता है, नाखून को उखाड़ दिया जाता है, यहाँ पर मारा जाता है, पीछे यहाँ पर मारा जाता है, प्राइवेट पार्ट्स पर उसको मारा गया है, उसका दाग है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो अब ये बताइए कि पुलिस मतलब थी कि वो दानव थी, एक अपराधी से भी बुरा व्यवहार करवा रही थी। वहाँ का आरक्षी अधीक्षक ने अमानवीयता, क्रूरता, पाशविकता का क्या है, नग्न प्रदर्शन नहीं है, ये निरक्षक ही भक्षक हो गई। एक पप्पू देव की हत्या जो हुई है एक मोटी रकम लेकर के हुई है, और एक उस गिरोह में, उसके मारने के गिरोह में जो शामिल थे, जो दलाल थे, हमारा यही कहना है कि अब सीबीआई इंक्वायरी सरकार करे। और नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत कहूँगा, सुशासन के कहते हैं कि हम सरकार हैं, तो मुंगेर प्रकरण को भी हम ही हाईकोर्ट में लाए थे। आप ही लोग मीडिया वाले ने किया था गोलीकांड को, 20 लाख रुपया पोदार जी को लड़का को ही मानवाधिकार न दिलाया। प्रोसीडिंग भी विभागीय है। फिर प्रोसीडिंग जिस आईपीएस पर चल रहा है उस आईपीएस को क्यों आपने पोस्टिंग कर दिया? यानी आपकी जात कमजोरी है। बिहार को आप ठगते चलते हैं कि हम दलित और अति पिछड़ा। जिस तरह से एक आरक्षी अधीक्षक लिपि सिंह जूनियर पदाधिकारी थी, एडिशनल एसपी के रैंक में थे, अब मुंगेर जिला दे दिए थे, फिर तुरंत उसको पोस्टिंग। प्रोसीडिंग में भी किसी आईपीएस के फील्ड में पोस्टिंग होता है क्या? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जितने भी मुख्यमंत्री हुए, प्रथम से लेकर के आज तक, इतना गिरा हुआ मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ नीतीश कुमार जैसा। माने इनके यहाँ कोई कानून है ही नहीं। अच्छा, ये जाति से बाहर निकल नहीं रहे हैं। अगर ये निकल जाते तो बिहार निश्चित चमकता। 5 साल तक मैं भी प्रशंसक नीतीश जी का रहा था, लेकिन एक मामूली मतलब ये जातिगत भावना से उभर करके जिस तरह से हत्यारिन मतलब एसपी को और प्रश्रय दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं भाई? आगे क्या होगा इस पे कौशलेंद्र जी, जब अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है कि 42 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाए, 6 हफ्ते का समय दिया गया है, क्या लगता है कि ये रिपोर्ट लेकर पहुंच पाएंगे लोग? जी, ये रिपोर्ट लेके जाएंगे, फिर भी इनको सजा होगा। 302 का मुकदमा इन पर होगा। न भी जाएंगे तो आप समझ ही रहे हैं, कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या सजा मिलेगा। तो अब इनको बचना नहीं है, ये बुरी तरह ये लोग फंस गए। और मैं बताना चाहता हूँ, साधुवाद खासकर मैं आपके चैनल को देता हूँ कि इस मुद्दे को मैं जब लेकर के आया था सर्वप्रथम, तो बिहार का पहला व्यक्ति था जो आप ही के यहाँ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। और अब बेवाकी से मैंने रखा कि नहीं, हम लोग भी पैसे से पत्रकारिता से ही करियर की शुरुआत की है। 1 दशक नहीं, कब लगभग 1.5 दशक तक काम किया, सरकारी नौकरी को से इस्तीफा देकर के पत्रकारिता में गया था। तो मैंने दोनों साक्ष्यों को जुटाया। जो जर्नलिज्म का मेरा व्यूज नहीं था, वो न्यूज़ था मेरा, और एक तरफ एडवोकेसी का जो रूप होता है कानून का, जब तुलनात्मक मैंने अध्ययन किया तो कहीं से वहाँ की आरक्षी अधीक्षक जो है वो दोष मुक्त नहीं थी, दोषी थी। और तब मैंने आगे बढ़ा, मानवाधिकार में लेके गया, और मुझे मानवाधिकार ने ये पहला मेरी जीत की शुरुआत हो गई। मैं जीत नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत हो गई है मेरे पक्ष में। यानी पप्पू देव की आत्मा को शांति मिलेगी, और उनके जो समर्थक, उनके परिवार के आश्रित हैं, उनको भी न्याय मिलेगा, और वहाँ के आरक्षी अधीक्षक को, दोषी पुलिसकर्मियों को सजा होगी। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ।